So guys, welcome back. I hope all of you are doing well. So guys, today we are going to do to-do list application, a small example with JavaScript document object model. तो गाइस लास्ट डे हम लोग क्या कर रहे थे, बेसिकली एक एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम का जो भी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल यूज़ करके हम लोग क्या कर रहे थे ना, उसका कंटेंट मैनिपुलेट कर रहे थे। आपको मैं बता देता हूँ एक बार, ये एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम वाला प्रोजेक्ट। तो इसका वीडियो भी मैं अभी रिसेंटली अपलोड करा हो, तो आप इसका वीडियो भी देख सकते हैं। देखो, जैसे हम लोग यहाँ पर कर रहे थे, यहाँ पर एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे थे। हम ऑब्जेक्ट में से हम ये सारे कंटेंट फॉर लूप के थ्रू डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल यूज़ करके क्रिएट कर रहे थे एचटीएमएल में। तो अभी हमारा जो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है, देखिए कुछ ऐसा ही है। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है जिसमें एम्प्लॉय डेटा और प्रोजेक्ट डेटा था। ठीक है, ये तो हम लोग क्या कर रहे थे, थोड़ा सा एडवांस वाला हम ट्राई कर रहे थे लास्ट डे, जिसमें ऐसा कुछ हम आउटपुट देख पा रहे थे। बट आज हम लोग क्या करते हैं गाइस, एक और भी सिंपल वाला करते हैं। पहले टू डू लिस्ट जैसा, यहाँ पर कोई भी हम आइटम ऐड करेंगे, एंटर करेंगे तो नीचे लिस्ट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, और उसी तरह रिमूव करेंगे तो रिमूव हो जाएगा, सिंपल सा। ठीक है, अब चलो इसको क्या करना है, अपने को फंक्शनैलिटी ऐड करना है। मैं सिंपल एक HTML यहाँ पर हमारा जो है ना मटेरियल बूटस्ट्रैप यूज़ करके ऑलरेडी ऐड कर दिया। तो ऑल राइट गाइज, अभी देखिए मेरा जो HTML है, आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। और यहाँ पर देखिए बेसिकली हमारे पास जो है ना लिस्ट ग्रुप आइटम्स, ये हम यूज़ कर रहे हैं बूटस्ट्रैप का। और हर एक आइटम में हमारे पास है एक बटन है, एंड देन एक इनपुट है जहाँ से हम यूज़र इनपुट लेंगे। और यहाँ बेसिकली इनपुट में हम एक प्लेस होल्डर लगा देंगे, जिसे हम प्लीज़ एंटर योर वैल्यू जैसे कुछ ऐड कर देंगे। ठीक है, तो प्लेस होल्डर इज इक्वल्स टू प्लीज़, और लाइक से टू डू समथिंग। यहाँ पर जो है ना मैसेज प्रिंट करा रहे हैं बस। और अब देखो, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। और यहाँ पर हम बेसिकली करना क्या चाहते हैं, हम जो है यहाँ पर एक प्लेस होल्डर क्यों नहीं ऐड हुआ, प्लेस होल्डर प्लेसहोल्डर का लिंक वाला लिंक। ओके, इट सीम्स दैट यू आर एक्टिव देयर, प्लेस होल्डर। अभी देखो यहाँ पर जो है हम कुछ आइटम ऐड करेंगे, एंटर करेंगे, वो नीचे लिस्ट में ऐड होना चाहिए। तो इनिशियली हमारा जो गोल है गाइस, यहाँ पर कुछ आइटम ऐड करेंगे, एंटर करेंगे और नीचे ऐड हो जाएगा, बस सिंपल। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, पहले जो आइटम है उसको एक्सेस करने के लिए, यानी जो भी लिस्ट आइटम ऐड कर रहे हैं उसको एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पर इनपुट को एक आईडी दे दे रहे। ठीक है, ये हो गया यूज़र इनपुट। और यहाँ पर हम क्या करेंगे गाइस, एक फंक्शन कॉल करेंगे। आपको ये इवेंट लिस्नर याद होगा, तो ऑन क्लिक कब काम करता है भाई, जब बटन पे क्लिक करेंगे तो ऑन क्लिक लिस्नर पे जो भी फंक्शन हम यहाँ पर जो है ना स्पेसिफाई कर रहे हैं, वही फंक्शन कॉल होगा। जैसे यहाँ पर ऐड आइटम, ये वाला फंक्शन अभी बना नहीं है, हम क्या करते हैं अभी इसको बनाते हैं। चलो, तो पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर फंक्शन डिफाइन कर लेता हूँ, फंक्शन कीवर्ड से, और फंक्शन नेम, देन पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस। एंड अभी मेरे को चाहिए जो यूज़र टाइप करा हुआ है उस पर्टिकुलर मोमेंट में, वो वाला वैल्यू चाहिए। तो कैसे हम एक्सेस करते हैं, पहले क्वेरी सेलेक्टर है हमारा यहाँ पर, यूजिंग गेट एलिमेंट बाय आईडी। सो दिस इज डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और यहाँ पर क्या करना रहता है गाइज, अपने को हमारा जो आइटम है, आई मीन जो डोम एलिमेंट है, उसका आईडी पास करना रहता है। ठीक है, तो डोम हम लोग ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए, बट मैं आपके लिए एक डोम का बेसिक एग्जांपल यहाँ पर रेडी रखा था। देखो, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के साथ हम वर्क कर रहे हैं आजकल। तो देखो, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है, बेसिकली हमारा जो HTML होता है उसी का एक ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन जावास्क्रिप्ट खुद बना लेता है, जिसमें आप देख सकते हैं ये वाला HTML में सिंपल HTML है। एक हेड, HTML के अंदर दो सेक्शन है, हेड एंड बॉडी। एंड टाइटल है हेड वाले सेक्शन में, बॉडी वाले सेक्शन में है दो दो टैग्स है, H1 एंड एंकर टैग। ठीक है, अभी इसी को हम एक हायरार्की मॉडल में देखेंगे। तो पहले रूट नोड क्या हो गया, डॉक्यूमेंट, एंड देन डॉक्यूमेंट के अंदर हमारा जो है फर्स्ट रूट नोड क्या आ गया,
एलिमेंट जो है रूट एलिमेंट HTML है, ठीक है। HTML के अंदर क्या है इस हेड एंड बॉडी है, तो देखो यहाँ पर ये हायरार्की में भी हेड एंड बॉडी आ गया, ठीक है। हेड में क्या है, टाइटल टैग है, टाइटल के अंदर भी जितने एट्रीब्यूट्स होते हैं उसका टेक्स्ट होता है, वो भी एक ऑब्जेक्ट जैसा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट मॉडल हम जब बोल रहे हैं गाइस, तो वो क्या होता है बेसिकली, वो एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ही होता है। जैसे इफ़ आई वांट टू एक्सेस दिस वन, तो बॉडी डॉट ए डॉट एच रेफ, इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं ना, एनी आइटम को एक्सेस कर सकते हैं। यानी जैसे इस पर्टिकुलर एंकर टैग में क्या क्या है, दोनों चीज़ें, एक टेक्स्ट है और एक उसका एच रेफ एट्रीब्यूट है। उसी तरह से H1 टैग में क्या है गाइस, उसका टेक्स्ट है, देखिए। तो इस तरह से हमें जो है ना डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल पूरे HTML डॉक्यूमेंट पे पूरा कंट्रोल देता है। किसी भी एक्सेस यानी किसी भी एलिमेंट को, उसके एट्रीब्यूट को एक्सेस कर सकते हैं, रीड राइट कर सकते हैं, यानी उसको चेंज भी कर सकते हैं हम, जो भी चाहिए। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, सिंपली यहीं पर जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसी में हमारा जो है ये वाला इनपुट है, जिसका हम आईडी के थ्रू कुछ कंटेंट एक्सेस करना चाह रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर आईडी पास कर देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला सेलेक्टर, जिसमें हम बोल रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी यूज़र इनपुट, एंड देन यहाँ पर हम क्या करते हैं, वैल्यू टाइप करते हैं, ठीक है। डॉट वैल्यू क्या करता है, बेसिकली उसका वैल्यू रिटर्न करता है। तो हम क्या करते हैं ना गाइस, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। वैर आइटम इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी यूज़र इनपुट डॉट वैल्यू, एंड देन लेट्स से अलर्ट आइटम। और अभी देखो आप, जो भी मैं टाइप करता हूँ, और आइटम 6 एंटर, देखिए जो मैं टाइप कर रहा हूँ वही यहाँ पर अलर्ट में आ रहा है, राइट। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, पहले इनपुट में जो वैल्यू है इसको एक्सेस कर रहे हैं, और इनपुट में जो वैल्यू है इसको एक्सेस करने के बाद हमारा अभी नेक्स्ट एजेंडा क्या है, इसको ये वाले लिस्ट में ऐड करना है, जो लिस्ट आइटम है तो उसमें ऐड करना है। तो उसके लिए बेहतरीन तरीका क्या है गाइस, पहले हम जो है ना एक रेप्लिकेट इसका उठा लेते हैं यहीं से, और यहाँ पर देखो इंस्टेड ऑफ अलर्ट हम यहाँ पर बोलेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। यहाँ पर देखो ये यूएल के अंदर जो li है हम इसमें इंक्रीमेंट करना चाह रहे हैं, राइट। इसी में एक नया आइटम ऐड करना चाह रहे हैं। तो हमारा पहला रिक्वायरमेंट क्या है कि उस यूएल को एक्सेस करें हम, ठीक है। तो यूएल को एक्सेस करने के लिए मैं एक यहाँ पर जो है ना उसको आईडी दे दिया, और उस आईडी को एक्सेस करने के लिए वापस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी माई लिस्ट। और अब इसमें हम क्या करना चाह रहे हैं गाइस, बेसिकली एक आइटम अपेंड करना चाह रहे हैं, राइट। अपेंड करने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली डॉट इनर HTML प्रॉपर्टी उसका एक्सेस करते हैं, इनर HTML, जिसको हम इंक्रीमेंट करने के लिए प्लस और इक्वल टू बोल रहे हैं। अगर हम इंक्रीमेंट नहीं करना चाह रहे, जस्ट उसका जो भी वैल्यू है उसको अपडेट करना चाह रहे हैं, जैसे यहाँ पर अभी देखो इक्वल टू जस्ट मैं बोलता हूँ ना, क्या होगा बोलो। एनी गेस। भाई इनर के बाद डी लगा दिया। इनर के बाद डी लगा दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसका आउटपुट क्या हो सकता है अभी, उसी एक लिस्ट में से आ जाता है। हेलो वर्ल्ड ऐड हुआ था। हेलो वर्ल्ड एक ऐड हो जाता है उसमें, ओके। और कोई रीराइट करना है तो ओवरराइट करता बोल रहे हैं क्या, ओवरराइड। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी माई लिस्ट डॉट इनर HTML इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड। और यहाँ पर देखते हैं अभी हमें कुछ एरर हो तो कोई मुझे मैसेज भी कर रहा है। माइलिस्ट देखने नहीं पता। आईडी माइलिस्ट आईडी की वैल्यू है अभी। माई लिस्ट यहाँ पर दिया हूँ मैं, देखो यहाँ पर ऑलरेडी कि मैं क्या करा, माई लिस्ट करके यहाँ पर लिखा ऑलरेडी, आईडी इज इक्वल्स टू माई लिस्ट, और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी माई लिस्ट डॉट इनर HTML इज इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड। यहाँ पर तक तो हमें कुछ एरर नहीं आ रहा, बट क्योंकि मैं ऐड आइटम अभी कॉल नहीं करा ना, तो इसके लिए सब वो यहाँ पर कुछ भी दिख नहीं रहा है अपने को। मैं यहाँ पर अगर कुछ टाइप करता हूँ तो देखो हेलो वर्ल्ड यहाँ पर आ गया, मतलब
मतलब अभी वो इंक्रीमेंट नहीं हुआ, वो उसका वैल्यू इक्वल टू हेलो वर्ल्ड हो गया। इक्वल टू नहीं करना है अपने को, इक्वल टू नहीं करना है, प्लस और इक्वल टू करना है एवरी टाइम, ताकि जो है वो इक्वल टू ना हो, बस इंक्रीमेंट होता जाए, जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है वो इंक्रीमेंट होता जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम अभी ये इंक्रीमेंट नहीं करना चाह रहे, हम जो है एक पूरा का पूरा लिस्ट इंक्रीमेंट करना चाह रहे हैं। और मैं यहाँ पर बैक टिक्स इसके लिए यूज़ कर रहा हूँ गाइस, ताकि देखो जो यूज़र इनपुट है उसका जो डायनामिक वैल्यू है हमारे पास, उसको हम इसमें ऐड कर सके बहुत ही ईजीली। यहाँ पर कैसे ऐड करते हैं देखिए, इसको बीच में जहाँ पर आइटम 5 है वहाँ पर मैं क्या लाना चाह रहा हूँ, जो यूज़र टाइप कर रहा है वो लाना चाह रहा हूँ। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सिंपली कर्ली ब्रेसेस में यहाँ पर डॉलर कर्ली ब्रेसेस में कोई भी डायनामिक वैल्यू मैं पास कर सकता हूँ। चलो अभी देखेंगे यहाँ पर आइटम 6 ऐड हो गया, राइट। अब इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो 7 ऐड हो गया। हम लोग अभी क्या करेंगे गाइज, ये जो पूरा बन रहा है ना ये स्ट्रक्चर, इसको हम डायनामिक बना देते हैं। जैसे ये सारे यहाँ पर ऑलरेडी मैं लिखा हूँ ना, ये सब कुछ, इसको हटा देता हूँ मैं, ठीक है, इसको हटा देता हूँ। और मैं सिंपल इसमें क्या है गाइस, सब में सेम है ना, ये ऑन क्लिक ये सब में सेम है, जस्ट डिफरेंस क्या है बोलो, ये आइटम 1 2 ये जो कंटेंट एक्चुअल कंटेंट है वही डिफरेंट है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, वो सब कुछ डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। एक फंक्शन बनाता हूँ मैं, यहाँ पर देखो, लेट्स से अगर मैं माई एसक्यूएल डेटाबेस यूज़ कर रहा हूँ और मेरे जो आइटम्स है वो माई एसक्यूएल डेटाबेस से आ रहे हैं, ठीक है। तो रिफ्रेश डेटा एवरी टाइम, जब भी मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ डेटा, तो ये फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। रिफ्रेश डेटा क्या करेगा बेसिकली, एक हमारा जो डेटा है टू डू लिस्ट का डेटा, उस पे लूप करेगा, ठीक है। आइटम ये जैसा अभी हमारा उसमें था गाइस सेम है, ये आइटम 2 और आइटम 3। देखिए ये जो 3 आइटम है हमारे लिस्ट में, इस पे लूप करेंगे हम। जैसे यहाँ पर डेटा डॉट फॉर ईच, फॉर लूप भी कर सकते हैं, फॉर ईच भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं अपने को। हर आइटम के लिए आप क्या करना चाह रहे हैं भाई, एक फंक्शन कॉल करना चाह रहे हैं, और FUNC, ये फंक्शन आप कॉल करना चाह रहे हैं जो आपको आइटम भी रिटर्न करेगा और उसका इंडेक्स पोजीशन भी रिटर्न करेगा, और उसको लिखेंगे कर्ली ब्रेसेस में। और अब ये आइटम में क्या स्टोर होगा गाइज, एवरी टाइम ये वाला वैल्यू स्टोर होगा, इंडेक्स में 0 1 2 3 इस तरह से स्टोर होगा। अब ये सेम कोड जो मैं एक बार ऐड करने से कॉल कर रहा हूँ, वही कोड यहाँ पर कॉल करूँगा। देखो ये लास्ट का एक बैक टिक रह गया, यहाँ पर बैक टिक ऐड कर दिया। अब देखो मेरे पास रिफ्रेश डेटा कॉल नहीं करे ना हम लोग, तो इनिशियली जब भी हमारा डॉक्यूमेंट लोड हो रहा, तो हम लोग ये करते हैं रिफ्रेश डेटा, ठीक है। अब देखो आइटम 1 2 3 ये तीनों ऐड हो गए, ये कहाँ से आ रहे हैं हमारे, अभी जावास्क्रिप्ट से आ रहे हैं। तो लेट्स से यहाँ पर हम लोग क्या करें, न्यू आइटम कुछ ऐसा हमारे अभी डेटाबेस से आया, देखो ऑटोमेटिकली हमारे इसमें लिस्ट ग्रुप में भी ऐड हो गया वो। और इसी तरह से हम लोग अब सेम कोड यहाँ पर भी वर्क करेगा, राइट। आइटम 4 कुछ भी मैं ऐड करूँ तो ऐड हो रहा है, राइट। अब रिमूव का फंक्शन कैसे वर्क करता है, चलो ये देखते हैं अभी। और रिमूव का हम लोग ऐसा करते हैं गाइस कि ये मैं आइटम ऐड कर रहा हूँ ना, आइटम एवरी टाइम मैं ऐड कर रहा हूँ, और मैं जावास्क्रिप्ट पे उसको शिफ्ट करने का मकसद यही था कि उसमें वैलिडेशन कर सके हम, जैसे फॉर्म वैलिडेशन होता है ना, कि आइटम 4 ऑलरेडी एग्जिस्ट करके हम बताएंगे, यानी सेम आइटम बार बार नहीं ऐड कर सकते कोई भी, एक बार ऐड है तो ऑलरेडी हम बताएंगे कि आइटम 4 इज ऑलरेडी देयर। तो अब वो फॉर्म वैलिडेशन कैसे करते हैं देखिए, आपको क्या करना है, पहले ऐड आइटम्स में चेक करना है। देखो ये चीज़ आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं अभी, कि लिस्ट में कोई आइटम चेक करना है तो वो कैसे करते हैं। यहाँ पर देखिए आप, आइटम अपने को पता चल गया कि क्या है आइटम, आइटम में आ रहा जो भी यूज़र इनपुट टाइप कर रहा है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वैलिडेशन लगा रहे हैं अपना एक, इफ डेटा इफ डेटा डॉट इंक्लूड्स, हम डेटा में कोई एक वैल्यू, गाइस डेटा एक लिस्ट है देखो,
यहाँ पर ये चीज़ आप बिल्कुल नहीं सीख रहे, मे बी आप लोगों को मैं पहले कभी ये चीज़ नहीं सिखाया कि डेटा में कोई वैल्यू चेक करना है एक लिस्ट में तो कैसे करते हैं। मैं अभी बता देता हूँ। देखो, डेटा डॉट इंक्लूड्स एक मेथड होता है इसका, डेटा डॉट इंक्लूड्स। इसमें हम क्या पास करेंगे गाइस, कोई आइटम पास करेंगे। जैसे यहाँ पर अभी जो हम यूज़र इनपुटेड आइटम ले रहे हैं ना, वो वाला पास कर लेते हैं, डेटा डॉट इंक्लूड्स आइटम। इफ डेटा डॉट इंक्लूड्स आइटम, देन लेट्स से यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक अलर्ट करेंगे। ठीक है, आइटम और लेट्स से सेम आइटम। और एल्स कंडीशन में हम लिखेंगे जब वो आइटम एग्जिस्ट नहीं करता तो चलो ओके है, तब हम क्या करेंगे, ये वाला ऐड कर लेंगे। और इसको जस्ट कट एंड पेस्ट करना है। चलो अभी ट्राई करते हैं हमारा कोड। अब मेरे पास आइटम 1 ऑलरेडी है, आइटम वन आ गया। आई थिंक अपने को क्या करना चाहिए था, यहाँ पर थोड़ा अच्छे से इसको सेव कर केस लें। सेंसिटिव नहीं है। केस सेंसिटिव, हाँ ये देखो केस सेंसिटिव नहीं है, हम जो है ना इसको केस सेंसिटिव भी कर देंगे। जैसे यहाँ पर अभी आइटम 1 ऑलरेडी है, देखो सेम आइटम ऑलरेडी है, बट ये आई स्मॉल अगर मैं ले रहा हूँ तो नहीं काम करता है वो। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम, स्ट्रिंग फंक्शंस में हम पढ़े थे लोअर केस का, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो दोनों को पहले लोअर केस कर लेते हैं। ठीक है, तो लोअर केस करने के लिए यहाँ पर देखो var temp इज इक्वल्स टू, आपको जो है ना यहाँ पर पूरा जो डेटा है इसको लोअर केस में कर देना है। इस लोअर केस में जस्ट फॉर वैलिडेशन हम क्या कर रहे हैं, इसको लोअर केस में, दोनों को लोअर केस में करेंगे तब हम क्या कर सकते हैं, इजीली कंपेयर कर सकते हैं, राइट। अगर इसमें कुछ भी होता है अपर केस लोअर केस, तो हम क्या करेंगे, इसको भी लोअर केस कर देंगे, यूज़र इनपुट को भी लोअर केस कर देंगे, तब कंपेयर करेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, टेम्पररी एक लिस्ट में बना रहा हूँ अपने लिए, और फॉर एक्स इन डेटा आइटम्स में कुछ न्यू आइटम मेरे को पुश करना है। यानी जो अभी मेरा डेटा है, हर एक आइटम पे लूप करूंगा, हर एक आइटम को लोअर केस करूंगा, और साथ ही साथ टेम्पररी लिस्ट में पुश करता जाऊंगा। पुश क्या करेगा गाइस, पुश क्या करेगा, पुश मेथड किसके लिए होता है गाइस, कुछ भी आइटम आइटम ऐड करने के लिए पुश होता है, राइट। तो अभी मेरा टेम्पररी लिस्ट क्या है गाइस, एम्प्टी है। डेटा लिस्ट क्या है, फुल है। डेटा लिस्ट के हर एक आइटम पे लूप कर रहा हूँ, हर एक को स्मॉलर केस में कन्वर्ट करके मैं इसमें पुश कर दे रहा हूँ। तो डेटा ऑफ एक्स, फॉर लूप इसी तरह से करते हैं ना हम, फॉर एक्स इज इक्वल्स टू 0 भी बोल सकते हैं, फॉर एक्स इन डेटा भी बोल सकते हैं। चलो ये स्टैंडर्ड फॉर लूप होता है। फॉर एक्स इज इक्वल्स टू 0, एक्स लेस देन डेटा डॉट लेंथ, फिर इसके बाद में एक्स प्लस प्लस, इस तरह से इसका स्टैंडर्ड फॉर लूप होता है। तो डेटा ऑफ एक्स, उसके बाद में डॉट, किसी को याद है क्या लोअर केस करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, राइट, टू लोअर, उतना ही नहीं है गाइस, टू लोअर केस है टोटली। अब देखो यहाँ पर टू लोअर केस करने के बाद इसको करेंगे कंसोल। कंसोल तो सबको मालूम होगा अभी कंसोल क्या करता है, कंसोल डॉट लॉग। अभी ये कब कॉल होगा, बेसिकली पहले मेरे को एक आइटम ऐड करना है तब कॉल होगा। तो देखो जैसा ही मैं ऐड करा, आइटम्स डॉट पुश इज नॉट ए फंक्शन बोल के हमारे पास आ गया आइटम, टेम्प है ये एक्चुअली। तो यहाँ पर मेरे को बोलना है टेम्प, टेम्प डॉट पुश। अब देखो जो टेम्प है, यहाँ पर टेम्प को ही कंसोल कर रहे हैं ना हम, हाँ ओके। तो अब देखो सारे आइटम्स लोअर केस में आ गए, राइट। अभी हमारे पास यहाँ पर आई कैपिटल में, उसको हम फिर भी लोअर केस कर दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर यूज़र इनपुट को भी डॉट लोअर केस कर लेते हैं, डॉट टू अंडरस्कोर टू लोअर केस। तो ये जो वैल्यू होगा उसी को हम टू लोअर केस कर रहे हैं। और अब हम क्या करेंगे गाइस, एक्चुअल डेटा पे नहीं लूप करेंगे, चेक करते टाइम हम इंक्लूड्स में टेम्प यानी आइटम्स पे चेक करते हैं। चलो
यहाँ पर देखो ASD, यहाँ पर मैं कुछ टाइप करा, अलर्ट आया अपने को यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट अलर्ट बोल रहा है इफ आइटम डॉट इंक्लूड्स आइटम, इफ टेम्प है गाइस, एक्चुअली ये टेम्प है, इफ टेम्पररी लिस्ट डॉट इंक्लूड्स आइकन। तो आप समझ रहे हैं ना इसका प्रोसेस फ्लो। हम क्या कर रहे हैं, पहले जो एक्चुअल डेटा है उसको लोअर केस हम नहीं कर रहे, यानी जो एक्चुअल डेटा है उसको मैनिपुलेट नहीं कर रहे हम, क्योंकि मे भी अपने को ये वापस डेटाबेस में सबमिट करना होगा, कुछ भी होगा, बट हम एक्चुअल डेटा को टच नहीं कर रहे, एक दूसरा उसका कॉपी बना रहे हैं जो लोअर केस में रहेगा, और उससे हम क्या कर रहे हैं इस यूज़र इनपुट को कंपेयर कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं टच नहीं कर रहा हूँ एक्चुअल डेटा को। मे भी हम क्या कर सकते हैं, ये वाला सेम डेटा आगे हम जो है ना दूसरे फंक्शंस में यूज़ कर सकते हैं, जैसे जो है कंप्लीटेड टास्क, पेंडिंग टास्क, अगर ऐसा कुछ अगर हम बनाते हैं तो देखो अगर मैं आइटम 1 स्मॉल लेटर्स में भी पास करूँगा तो आ गया, मेरे पास अलर्ट आ गया। ठीक है, तो अब इस तरह से हमारा वैलिडेशन जो है ना इस कंप्लीट हो गया। अब देखो आइटम 4 फिर भी अभी ऐड हो रहा है, देखो फर्स्ट टाइम तो वो वैलिडेट कर लिया, बट एक बार मैं एंटर न्यू वैल्यू कर रहा हूँ, जैसे न्यू वैल्यू यहाँ पर कर रहा हूँ, तो फिर वो क्यों नहीं कर रहा वैलिडेट, आप बताइए। वो जिसमें मेंशन नहीं करे अपन आइटम को तो क्या करना पड़ेगा अभी मेरे को यहाँ पे, फॉर लूप। फॉर लूप करना पड़ेगा। ये वाले डेटा पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एवरी टाइम लूप कर रहे हैं चेक करने के लिए, उसको हम क्या करना पड़ेगा, सिंपली जो आइटम है उसको डेटा में भी पुश करना पड़ेगा। और हम लोग ना इसका यूज़र इनपुट को भी हम लोग नहीं टच करते, जैसे यहाँ पर कोई बोले कैपिटल में कोई अगर टास्क ऐड करे तो उसको हम लोग कैपिटल में हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पर देखो टेम्प डॉट इंक्लूड्स आइटम डॉट टू लोअर केस, यहाँ पर लोअर केस करके हम कंपेयर कर लेंगे, बट एक्चुअल वैल्यू को हम नहीं करेंगे टच। तो यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू अभी डेटा में हम लोग पुश कर देंगे, और कंसोल डॉट लॉग डेटा यहाँ पर मैं करके बताता हूँ आपको। तो अब जैसे यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ आइटम 4 आ गया, और देखो यहाँ पर भी आ गया आइटम 4। अब वापस मैं ऐड करना चाहूँ तो नहीं हो रहा वो, क्योंकि हमारा जो वैलिडेशन है अभी ठीक से काम कर रहा है। अब मैं कैप्स में बोलूँ या स्मॉल में बोलूँ वो फ़र्क नहीं पड़ता, आइटम 4 इज़ आइटम 4। ठीक है गाइस, तो इस तरह से हमारा वैलिडेशन हो गया। अभी तो चलो रिमूव वाला फंक्शन ट्राई करते हैं अभी हम। ठीक है, जब हम फॉर लूप में ये बना रहे थे यहाँ पर ये वाला रिफ्रेश डेटा में हर आइटम को एक यूनिक आईडी देना था अपने को। ठीक है, देखो ये आप देखेंगे तो एक HTML है, आप इसको थोड़ा सा एनालाइज करिए, एक li टैग है जिसके अंदर आईडी, क्लासेस है, बटन है, सब कुछ है जो जो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब इसी को हम आईडी यहाँ पर यूनिक कैसे करें बताइए, जैसे मैं यहाँ पर 5 लिख दिया, क्योंकि मैं 5th आइटम कॉपी करा था, हर जगह 5 आ रहा है यहाँ पर। ऐसा नहीं करना है ना, अपने को क्या करना है, यहाँ पर यूनिक आईडी देना है, जैसे आइटम अंडरस्कोर 1 फॉर द फर्स्ट आइटम, आइटम अंडरस्कोर 2 फॉर द सेकेंड आइटम। इस तरह से यूनिक आईडी देना है मेरे को। तो मैं आपको एक छोटा लॉजिक बताता हूँ, ये जो डॉलर करली ब्रेसेस हम यूज़ करते हैं ना गाइस, इसको डबल कोटेशन में भी आप यूज़ करो या डबल कोटेशन के बाहर भी यूज़ करो, कहाँ पर भी आप यूज़ करो। जब आपका बैक टिक्स के अंदर आप इसको यूज़ कर रहे हैं ना, डायनामिक वैल्यू कहीं पर भी एंटर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं अभी बोलता हूँ इंडेक्स, ये इंडेक्स क्या रिटर्न करता बोला मैं, जो इसका वैल्यू होता है, जो इंडेक्स वैल्यू होता है लिस्ट में, वो रिटर्न करता बोला ना। तो देखो यहाँ पर इसका इंडेक्स मैं यहाँ पर पास करता हूँ, और आपको जो है ना इसका होवर करके मैं बताता हूँ। देखो आपको होवर करने से लिस्ट आइटम हैश आइटम 2 आ रहा है वहाँ पर, और यहाँ पर होवर करने से आइटम 1 आ रहा है, यहाँ पर आइटम 0 आ रहा है। वो हैश यहाँ पर रिप्रेजेंट किसके लिए करते हैं भाई, हैश यानी आईडी के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। इवन CSS में CSS में भी सेम होता है, आइटम से पहले हैश है तो वो क्या है हमारा उसका आईडी है, और 2 के बाद में देखिए आप डॉट लिस्ट हाइफन ग्रुप है, यानी डॉट हम रिप्रेजेंट करते हैं क्लासेस के लिए। तो यहाँ पर देखो इंडेक्स प्लस 1 हम ट्राई करते हैं एक बार, ताकि जो आइटम 1 है आइटम 1 से स्टार्ट हो। अब देखते हैं इसका यूज़र इनपुट है वो तो, और देखो अभी 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है ना गाइस।
तो इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है, इसके लिए मैं क्या करा, इसको +1 करा यहाँ पर। आप इसका लॉजिक समझ गए ना, ये डॉलर कर्ली ब्रेसेस में जो भी हम पास कर रहे हैं वो डायनामिक वैल्यूज होती है, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या है, ये स्टैटिक है, तो हर आईडी के लिए ये स्टैटिक रहेगा, यानी item_1 item_2 इस तरह से वो क्रिएट हो रही, ठीक है गाइस। अब जैसे हम क्या कर रहे हैं, वैसे हम आईडी बना क्यों रहे, इसमें जो है ना आईडी हम क्यों लिख रहे हैं, इसका पर्पस क्या है, ताकि जो है हम ये बटन अगर क्लिक करते हैं, रिमूव वाला बटन, तो वो जो आइटम आईडी है ना, ये डिलीट हो जाए, यानी ये वाला जो है ये डिलीट हो जाए। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यूनिक आईडी हर एक आइटम को दे रहे हैं, ठीक है। जेक्वेरी में हमारा ये और भी आसान होता है, जस्ट हम जो है ना दिस डॉट पेरेंट डॉट डिलीट कर देते हैं। और इसमें जावास्क्रिप्ट में करने के लिए हम क्या कर रहे हैं गाइस, एक एक आईडी दे रहे हैं सबको, ठीक है। तो अब एक आईडी तो दे दिया हम यहाँ पर सबको, एक यूनिक आईडी आ गया, हम इंस्पेक्ट करके भी देख लिए उसको। और अब क्या करना चाह रहे हैं हम, देखो थोड़ा मैं इसको होना बोल के कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ यहाँ पर आपके लिए, आपको प्रोसेस फ्लो समझाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आइटम है, और यहाँ पर देखो डिलीट बोलता हूँ मैं इसको, डिलीट अंडरस्कोर इंडेक्स वैल्यू। ऑल राइट, तो अब क्या करना है अपने को, यहाँ पर ऑन क्लिक पे एक फंक्शन कॉल करना है। ये देखो यहाँ तक हमारा जो लिस्ट आइटम है ना, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, यहाँ तक इसका ओपनिंग टैग है, और इसके अंदर में आ रहा है यहाँ पर एक्चुअल आइटम का कंटेंट आ रहा है, और इसके बाद उसी के अंदर एक बटन है यहाँ पर, वो बटन के ऑन क्लिक लिस्नर पे हम लोग एक फंक्शन कॉल करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं ऑन क्लिक रिमूव आइटम, और लेट्स से डिलीट है तो डिलीट आइटम। अब क्या होगा गाइस, ये जब हम डिलीट आइटम कॉल करते हैं ना, तो इस पर्टिकुलर बटन का आईडी भी हम पास कर सकते हैं, नोड नेम भी पास कर सकते हैं, और इवन इसका इनर एचटीएमएल भी पास कर सकते हैं। जब ये फंक्शन हम कॉल करना चाह रहे हैं तो दिस डॉट आईडी हम पास करना चाह रहे हैं, तो दिस यानी इस पर्टिकुलर बटन ये अपने एट्रीब्यूट्स को खुद ही यहाँ से भेज रहा है। जैसे यहाँ पर देखो आईडी है, और इसमें क्लास है, और इनर एचटीएमएल है इसमें, तो हम इनर एचटीएमएल भी पास कर सकते हैं, जैसे इनर एचटीएमएल हो गया, इनर एचटीएमएल, और दिस डॉट क्लास हम क्या पास कर रहे हैं, आईडी पास कर रहे हैं, ये आईडी एट्रीब्यूट पास कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बना लेता हूँ जल्दी से, और यहाँ पर लिख देते हैं हम फंक्शन डिलीट आइटम, और अलर्ट, ये जो भी हम आईडी वहाँ से पास कर रहे हैं ना उसको अलर्ट करा देते हैं। चलो, तो अब देखिए यहाँ पर मैं अगर किसी को क्लिक करता हूँ तो देखो डिलीट 1, डिलीट 2, डिलीट 3, इस तरह से अभी हमारे पास क्या आ गया गाइस, इंडेक्स पोजीशन आ गया कि आपको कौन सा वाला आइटम डिलीट करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर चलो हम क्या करते हैं, ये वाला आईडी एक्सेस करना है मेरे को, ठीक है। item_1 को मैं रिमूव करना चाह रहा हूँ, मेरे पास क्या आ रहा है गाइस, delete_1 आ रहा, मैं इसको कैसे रिलेट कर सकता हूँ बोलिए आप, item_1 है तो, और डिलीट अंडरस्कोर, देखो delete_1 आ रहा है यहाँ पर, तो मैं क्या करता हूँ item_को मैच करने के लिए ये आईडी को स्प्लिट करना चाहता हूँ मैं। देखो आईडी जो है ना, इसको स्प्लिट अंडरस्कोर से करके इसका फर्स्ट पोजीशन यहाँ पर मैं एलिट कराता हूँ जस्ट, ठीक है। आप अगर लिस्ट फंक्शंस रिवाइज करे होंगे तो आपको याद होगा, स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, एक ब्रेकिंग पॉइंट हमारे लिस्ट में डिफाइन करता है। यहाँ पर जैसे मेरे पास एक स्ट्रिंग आ रहा था delete_1, तो मैं क्या करा, डिलीट को पहले स्प्लिट कर दिया अंडरस्कोर से, और स्प्लिट करने के बाद वो जो है ना एक लिस्ट में कन्वर्ट हो जाता, और सेपरेटेड आइटम्स में से मैं क्या करा, फर्स्ट इंडेक्स पे था 1, यानी यहाँ पर आप देख सकते 1 यहाँ पर अलर्ट आ रहा, ठीक है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ये item_1 को कॉन्कैटिनेट कराना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिंपली item_1, ये क्या बन जाएगा गाइस, अभी यहाँ पर जो भी आईडी आ रहा है उसका इंडेक्स पोजीशन हम ले रहे हैं स्प्लिट करके उसमें से, और आइटम यहाँ पर पास कर रहे हैं।
देखो अभी आइटम अंडरस्कोर 1 आ रहा, राइट। अब ये आइटम अंडरस्कोर 1 अभी हमारे पास एक्सेस है, यानी जो भी हम जो है आइटम यहाँ पर डिलीट करना चाह रहे हैं इसको कर सकते हैं। चलो अभी मैं इसको अलर्ट नहीं कराता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी आइटम अंडरस्कोर 1 डॉट रिमूव। तो अब देखो आपका जो है यहाँ पर आइटम डिलीट भी हो रहा है, ठीक है। अब इसको डेटा में से भी डिलीट करना है, राइट। इसको डेटा में से भी कैसे डिलीट करेंगे हम अभी, जैसे यहाँ से तो डिलीट हो गया ये, बट डेटा में अभी भी है, मानते ना आप। यहाँ से जस्ट हम क्या करें, एक HTML एलिमेंट डिलीट करें। उसको डेटा में से रिमूव करने के लिए अभी हमारे पास क्या हो सकता है गाइज इसका। पहले तो हम क्या करते गाइज, इसका इनर HTML उठाते हैं, जैसे ये जो है ना आइटम 1 आइटम 2 आइटम 3, और मे भी देखो जो इंडेक्स वैल्यू हमारे पास आ रही ना, ये आ रही, देखो इंडेक्स वैल्यू ये आ रही है हमारे पास। तो अगर मेरे को एक्चुअली ये डेटा में से रिमूव करना है आइटम, तो उसका इंडेक्स पोजीशन चाहिए होगा कि किस वाले इंडेक्स पे आप रिमूव करना चाहते हैं। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पर एक कंसोल करना चाहता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर -1। देखो ये जो आईडी है मेरा वो एक स्ट्रिंग है, ठीक है। तो उसको मैं एक इंटीजर में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। ये बहुत ही स्टेबल प्रोसेस है गाइस, ऐसा कि इसमें कुछ फॉल्ट नहीं रहेगा कि ये स्ट्रिंग में से हम इसको पार्स इंट कर रहे हैं कि हर बार वो स्ट्रिंग नहीं हो सकता भाई, कभी वो इंटीजर भी हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हम खुद यहाँ पर दे रहे हैं ना आइटम अंडरस्कोर 1, और हम यहाँ पर भी स्टैटिक वैल्यू ले रहे हैं, और हमें पता है कि हर बार ये फर्स्ट इंडेक्स पे ही इंडेक्स वैल्यू होती है आइटम की। तो देखो अब मैं कोई आइटम अगर रिमूव करता हूँ, यहाँ पर कंसोल में 0 आ रहा है। देखो ये जो आइटम था फर्स्ट इंडेक्स पे था हमारे लिस्ट में। देखो यहाँ पर अगर मैं फिर से रिलोड कर देता हूँ, आइटम 1 जो है लिस्ट में, उसका इंडेक्स वैल्यू क्या होगा guys? देखो लिस्ट है, इसका इंडेक्स पोजिशनिंग कहाँ से शुरू होता है, बेसिकली 0 से शुरू होता है ना। अब मेरे को मालूम हो गया कि इसका इंडेक्स पोजिशन क्या है, ठीक है। इंडेक्स पोजिशन क्या है मेरे को पता चल गया ना, तो मैं यहाँ पर उसको कंसोल कैसे करूँगा गाइस, इंडेक्स पोजीशन यहाँ पर पास करने से वो कंसोल हो जाएगा, राइट। देखो अगर मैं इसको यहाँ पर रिमूव करता हूँ आइटम 1, देखो आइटम 1 आ गया, आइटम 2, अब हम क्या है गाइस ऑलमोस्ट देर है, जैसे ही हमारा जो है अब आइटम आ गया, तो हम क्या कर सकते हैं, फॉर लूप चला सकते हैं। अभी हम बोलेंगे यहाँ पर वैर टेम, हम क्या कर रहे हैं गाइस, एक और टेम्पररी लिस्ट बना रहे हैं, ठीक है। और जब भी देखो हम एक टेम्परेरी लिस्ट बना रहे हैं और इसी को वैर कीवर्ड के साथ डिफाइन कर रहे हैं ना, ये इतने ही फंक्शन में ही ये सीमित रहेगा, यानी इसके बाहर ये एक्सेस नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसके बाहर यहाँ पर एक्सेस नहीं होगा वो अलर्ट टेम्प अगर यहाँ पर मैं करूँगा तो ये नहीं होगा। क्यों बोलो, क्योंकि वो फंक्शन हम वो वेरिएबल एक फंक्शन के अंदर डिफाइन कर रहे हैं, तो वो नहीं होगा एक्सेस बाहर, उसका लोकल स्कोप है वो। अब यहाँ पर आप इसको डिफाइन करें किसी भी फंक्शन के अंदर नहीं, डायरेक्टली आप स्क्रिप्ट में उसको डिफाइन कर रहे हैं, यानी फंक्शन के बाहर, तो वो ग्लोबल स्कोप पे रहेगा। इवन इस वाले फंक्शन में भी एक्सेसिबल रहेगा नीचे वाले, और ऊपर वाले फंक्शन में भी वो एक्सेसिबल रहेगा। तो हम लोग क्या करें, यहाँ पर वैर टेम्प यहाँ पर डिफाइन करें, और अब हम क्या करेंगे गाइज, फॉर x इज इक्वल्स टू 0, x लेस देन डेटा डॉट लेंथ, और यहाँ पर हमारे पास आ गया फॉर लूप, और यहाँ पर अभी हमारे पास क्या है गाइज, आइटम है, राइट। दिस इज नथिंग बट आइटम, और ये जो हम अभी कंसोल करा रहे थे यहाँ पर आ रहा था आइटम 1 आइटम 2, इस तरह से आ रहा था। अब देखो गाइज हम कैसे मालूम करेंगे कि ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ। मैं हर एक आइटम पे लूप करूँगा, मेरे को पता चल गया कि अभी डिलीट कर रहे से जो आइटम है वो 1 है, तो मैं हर एक आइटम पे लूप करूँगा। अगर ये आइटम 2 रहा तो मैं नहीं पुश करूँगा, क्योंकि मैं अभी आइटम 2 डिलीट करना चाह रहा हूँ। तो मैं टेम्पररी लिस्ट जो अभी हम बनाए उसमें नहीं पुश करूँगा इसको, बाकी सारे आइटम्स पुश कर दूंगा, ठीक है। खाली जो आइटम 2 मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ वो टेम्पररी लिस्ट में मैं नहीं पुश करूँगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं अभी, इफ डेटा ऑफ x इज इक्वल टू जो आइटम हम डिलीट करना चाह रहे हैं वो वाला, और अगर ये वाला आइटम मिल गया तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, कंसोल डॉट लॉग ये वाला आइटम डिलीट कर दे रहे हैं,
ठीक है, जस्ट कंसोल कर रहा हूँ मैं, वहाँ पर उसका कुछ ऐसा वर्क नहीं हो रहा है, यहाँ पर जस्ट कंसोल कर रहा हूँ मैं। बाकी आइटम्स को हम क्या कर रहे हैं, टेम्प में पुश कर दे रहे हैं। ठीक है, बाकी सारे आइटम्स को हम टेम्प में पुश कर दे रहे हैं। अब वापस अभी हमारा जो फॉर लूप है ख़त्म होने के बाद हम क्या कर रहे हैं गाइस, जो एक्चुअल डेटा है हमारा उसको अपडेट कर दे रहे हैं। यानी अभी जो टेम्प है ना, जिसमें डिलीटेड वैल्यूज नहीं है इसमें, वो वाला हम क्या कर रहे हैं, डेटा को वापस से असाइन कर दे रहे हैं। यानी अभी क्या रहेगा, उसमें जो डिलीटेड आइटम है वो नहीं रहेगा। और सिंपली यहाँ पर मैं कंसोल डॉट लॉग डेटा करता हूँ इसको डिबग करने के लिए, कि अगर कुछ एरर हो तो मालूम हो जाएगा अपने को। अब देखो यहाँ पर 3 आइटम हैं और एक न्यू आइटम है डेटा से आ रहा है। देखो, डिलीट न्यू आइटम करा मैं, डेटा में से चला गया, और यहाँ पर आइटम 3 ये भी चला गया। जस्ट ये देखो, आपको मैं प्रूफ भी कर देता हूँ। यहाँ पर जो आ रहा है कंसोल डॉट लॉग डेटा, वो डेटा वेरिएबल जो ग्लोबल पे है ना, वो ऐसा हो गया। अभी देखो, आइटम 1 और 2 दोनों ही रह गए उसमें, जबकि हमारे पास थे उसमें 4 आइटम थे। ठीक है गाइस, इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के थ्रू उसके एट्रीब्यूट्स, आईडी, सब चीज़ को एक्सेस कर पा रहे हैं। और अब मैं यहाँ पर इवन कुछ नया ऐड भी कर सकता हूँ। जैसे आइटम 3 में ऐड करा, और वापस मैं ऐड करूँगा तो डिलीट नहीं, ऐड नहीं होगा, फिर डिलीट कर दूंगा मैं। डिलीट नहीं हुआ ना, डिलीट नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा टाइम ले रहा है वो, और पता नहीं वो टाइम क्यों ले रहा था। यहाँ पर फिर से ट्राई करता हूँ। चलो, आइटम 4, देखो गाइस, जैसा ये आइटम 4 एंटर हो रहा है ना, इसमें जो टेक्स्ट है ना, इसको हम क्या कर देते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं, जैसे एम्प्टी कर देते हैं उसको। उसके लिए कोई लॉजिक बता दो मेरे को अभी। मैं एंटर प्रेस करते ही जो है, इसमें जो आइटम यानी जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, ये डिलीट हो जाना। नंबर 4 इज ऑलरेडी देयर, नंबर 4 इफ आई रिमूव, नो मैन। ये देखो, इसमें आपको मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ये रिमूव नहीं हो रहा अभी, ये रिमूव नहीं हो रहा। ठीक है, क्यों नहीं हो रहा मैं बोलता हूँ। मैं यहाँ से एक फंक्शन कॉल करके इसको यहाँ पर अपेंड तो कर दिया मैं। देखो, ये ऐड 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 आइटम का एक फंक्शन बनाया हम लोग, और उसमें हम लोग क्या कर रहे थे गाइस, दिस वॉज फॉर चेकिंग लोअर केस, दिस वॉज फॉर, ये क्या कर रहे थे, पहले हम लोअर केस में कर रहे थे ताकि कंपेयर कर सके उसका केस सेंसिटिव है कि नहीं। और इसके बाद यहाँ पर हम आइटम सेंड कर रहे थे। ठीक है, हम लोग ऐसा करेंगे गाइस, ये रिफ्रेश डेटा फंक्शन भी सेम कर रहा है, राइट, ये सेम कर रहा है। हम लोग जस्ट क्या करते हैं, यहाँ पर डेटा डॉट पुश कर देंगे, और डेटा डॉट पुश करने के बाद रिफ्रेश डेटा कॉल कर देंगे। तो ये वाला लाइन हम यहाँ से हटा सकते हैं। अभी देखो, ये वाला लाइन हटा सकते हैं हम, क्योंकि देखो, जो डेटा है उसमें हम एक आइटम पुश कर दिए और रिफ्रेश डेटा कॉल कर रहे हैं, तो हमारा जो पूरा लिस्ट है वो रिफ्रेश हो रहा है एक तरह से। देखो, अभी आइटम 4 मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ, तो रिफ्रेश हो रहा है, ये हर बार तो रिफ्रेश हो रहा है, बट इसमें क्या प्रॉब्लम है गाइस, वो एम्प्टी नहीं हो रहा। तो 2 लॉजिक बताना है आपको मेरे को अभी, कि मैं रिफ्रेश कॉल करने से पहले ये पूरा आइटम डिलीट हो जाना है, और उसके बाद नया वाला आइटम आना है इसमें पूरा, और इसमें जो टेक्स्ट है वो भी डिलीट हो जाना। चलो भाई, कोई ट्राई करना चाहेंगे? सबको ऊपर से जा रहा जैसा है ये सब। वहाँ पर इनपुट बॉक्स के पास जाके इक्वल्स टू एम्प्टी असाइन कर सकते हैं अपन, मतलब खाली वैल्यू। ओके, तो एम्प्टी असाइन कर सकते, सही बात है वो। आज से अपन करे वैसा, उसमें कैलकुलेटर में करे ना अपन। कैलकुलेटर में करे थे हम लोग, हाँ, तो एग्जैक्टली वैसा ही करना है यहाँ पर भी। ये जो इनपुट है इसको एम्प्टी करना है अपने को, एम्प्टी असाइन कर देंगे इसको। लास्ट में आपका जो भी प्रोसेस हो रहा है करेंगे, एम्प्टी असाइन कर देंगे। नहीं नहीं, एम्प्टी जब भी असाइन करेंगे तब उसका वैलिडेशन हो गया और आइटम ऐड हो गया, तो एम्प्टी हो गया। नहीं, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो उसको एम्प्टी नहीं करेंगे। अब देखते हैं, ये वाला जो है आइटम आइटम 1, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है, एम्प्टी नहीं हुआ वो। और आइटम 4 एग्जिस्ट नहीं है, हो गया एम्प्टी। ठीक है गाइस, बट ये वाला एक रह गया हमारे पास अभी, कि हर बार हम लोग ये रिफ्रेश डेटा कॉल कर रहे हैं ना, रिफ्रेश डेटा कॉल करते टाइम ये इसका इनर एचटीएमएल हम लोग बोले थे ना अभी, इक्वल टू जब बोलते तो ओवरराइट हो जाता है वो। ओवरराइट होके उसका जो भी एग्जिस्टिंग